मुझे लगता है इंदौर में इस बार इम्पैक्ट दिखेगा नोटा का। नोटा के लिए विचार मेरा यही है कि अगर कैंडिडेट अगर डिजर्विंग नहीं है तो अपन नोटा को चूज कर सकते हैं। नोटा की भी एक वैल्यू है, बस पीपल्स को पता नहीं है कि उसकी क्या वैल्यू होती है। चुनाव का दौर जारी है और ऐसे समय में अगर हम बात करें इंदौर की, तो इंदौर में एक शब्द नोटा काफी ज्यादा चर्चाओं में बना हुआ है। नोटा का मतलब आपको पता होगा कि अगर आपको किसी कैंडिडेट को वोट नहीं देना है तो एक बटन होता है वहां पर नोटा सबसे नीचे, आप उस बटन को दबा दीजिए, नन ऑफ द अबव। लोगों को इसको लेकर क्या विचार है, लोगों का क्या कहना है नोटा को लेकर, और नोटा पर कितने लोग वोट दबाना सही समझते हैं, ये आपको बताएंगे लोगों से बात करके। नोटा ऐसे लोगों के लिए बना हुआ है जो जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं उनको वोट नहीं करना चाहते। लेकिन आपके क्षेत्र के जो स्थानीय नेता है, जो कैंडिडेट है, उनको देख के नहीं वोट देते आप, मोदी जी के फेस नहीं, उनको भी देख के देते। कई बार ऐसा हुआ है कि मोदी जी ऊपर है, पर जो लोकल कैंडिडेट है वो प्रेफर नहीं करता उस चीज़ को। तो मैंने अन्य पार्टियों को भी कभी कभी वोट किया है। तो बस बेसिकली ये देखा जाता है कि वो पर्सन कैसा है, वो हमारे लिए खड़ा होगा या नहीं होगा, कुछ जनता के लिए करेगा या नहीं करेगा, ये भी डिपेंड करता है इन चीज़ों पे। कभी नोटा पे वोट डालने का ख्याल नहीं है? बिल्कुल आया है और मैंने किया भी है एक आध बार नोटा को। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि नोटा पर वोट तो डल जाते हैं लेकिन उसका इतना इम्पैक्ट नहीं दिखाई देता। मुझे लगता है इंदौर में इस बार इम्पैक्ट दिखेगा नोटा का, क्योंकि जो वो बम जी खड़े थे और बैठ गए इसके बाद, तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी राजनीति नहीं है। इसमें कुछ ना कुछ अच्छा होना चाहिए था, क्योंकि एक अच्छी गवर्नमेंट के लिए जरूरी है कि विपक्ष मजबूत हो। एक और चीज जानना चाहूंगी कि अगर किसी क्षेत्र में नोटा को सबसे ज्यादा प्रतिशत वोट मिलते हैं तो फिर क्या बदलाव आने चाहिए और क्या कदम उठाए जाए? अब मैंने तो अभी तक इसके पहले कभी देखा नहीं। आई होप अगर ऐसा कुछ होता है तो ये एक अच्छा मैसेज होगा लोगों के लिए, अधिक जागरूक होंगे, उसके बारे में सचेत होंगे कि हाँ ऐसी भी कोई सिस्टम है जिसके थ्रू जो है बदलाव लाए जा सकते हैं, या नेता जो अदल बदल करते हैं तो उन पे कहीं ना कहीं रोकथाम लगेगी इस चीज़ पे। अगर किसी जगह पर नोटा को सबसे ज्यादा प्रतिशत वोट मिल रहे हैं तो उसके बाद आपके नजरिए में क्या होना चाहिए? कैंडिडेट चेंज हो जाने चाहिए। अपना वेलफेयर कहाँ पे, जैसे पब्लिक का जो वेलफेयर है वो कहाँ मिल रहा है, ये देख के वोट देना चाहिए। कोई भी कैंडिडेट अगर आपको पसंद नहीं है आपके क्षेत्र से तो फिर एनडीए देना चाहिए, मतलब किसी को भी वोट ना दो। नोटा। हाँ जी, लेकिन नोटा को तो वैल्यू ही नहीं दी जा रही है। बट ऐसा नहीं है, देना चाहिए वैल्यू। अगर नहीं, नोटा की भी एक वैल्यू है, बस पीपल्स को पता नहीं है कि उसकी क्या वैल्यू होती है। अगर उन्हें पता रहेगा कि नोटा के पावर क्या है तो ऑब्वियसली नोटा को देंगे। मीन्स अगर देखा जाए तो 70% रूरल एरियाज है, वहाँ लोगों को एजुकेशन नहीं है, तो उन्हें नोटा क्या होता है उन्हें नहीं पता। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पास सिर्फ जो अबव गिवन पार्टीज है, उन्हें लगता है यही ऑप्शन है उनके पास, पर उन्हें ये नहीं पता कि उनके पास नोटा का भी ऑप्शन है, तो नोटा को वोट दे। नोटा के बारे में नोटा डिपेंड करता है, अगर दोनों कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है, कोई मतलब पार्टी में जो कैंडिडेट खड़े करेंगे वो एलिजिबल नहीं है, वो डिजर्व नहीं करते हैं, देन नोटा ऑप्शन रहता है। अभी नोटा को लेकर एक बहुत कैंपेन चल रहा है, बहुत ज्यादा नोटा हर जगह देखने को मिल रहा है, तो आपके क्या विचार है नोटा को? नोटा के लिए विचार मेरा यही है कि अगर कैंडिडेट अगर डिजर्विंग नहीं है तो अपन नोटा को चूज कर सकते हैं, ताकि फिर से इलेक्शन हो सके, कोई डिजर्विंग कैंडिडेट खड़ा हो। मतलब अगर नोटा चूज कर रहे तो आप चाह रहे कि दोबारा से इलेक्शन? डेफिनेटली ऑप्शन यही होता है, अगर आप नोटा सिलेक्ट कर रहे हो तो फिर से इलेक्शन होगा। तो जान सकती हूँ क्या देख के आप वोट देते, कैंडिडेट देख के, पार्टी फेस देख के? कैंडिडेट देख के। कैंडिडेट देख के। अगर आपके क्षेत्र में कोई ऐसा जो भी कैंडिडेट्स हैं, अगर आपको किसी को वोट नहीं देना है तो फिर? नहीं, ऐसे एक किसी को तो चूज करना ही पड़ता है। क्यों? नोटा नन ऑफ द अबव का ऑप्शन भी है। वो है ऑप्शन, बट अगेन फिर हम अगर उसका फिर अपना वोट बर्बाद होता है तो उससे फिर कोई बहुत ज्यादा फर्क तो पड़ना नहीं आपको लगता है कि नोटा दबा के वोट बर्बाद? बिल्कुल बर्बाद होता है, क्योंकि क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि अल्टीमेटली मेरे एक नोटा दबाने से क्या हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखे तो इतनी पब्लिक है, उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो जीतेगा ही, 2-3 पार्टियां जो भी हैं उनमें से कोई जीतेगा ही, तो नोटा क्यों दबाना। तो आपके जैसे बहुत लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि मेरे एक नोटा दबाने से क्या होगा? बिल्कुल कुछ नहीं होता मैम। आप अगर पिछले कितने 10-15 सालों का रिकॉर्ड देख ले तो नोटा का कोई वैल्यू ही नहीं है। मतलब आप मत जाओ, क्यों नहीं है? उससे बेटर है आप जाओ ही मत देने। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नोटा दबाना, तो इससे मतलब जाओ ही मत। काम होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए काम, और सारी चीजें। देखो मैम, अभी तो कंडीशन ये है कि आप कुछ भी कर लो, मोदी जी के अलावा कोई नहीं आ रहा है।
तो अल्टीमेटली अगर आप कांग्रेस को वोट भी देते हो तो आपका वोट बर्बाद ही होना है। तो इससे अच्छा है कि जो चल रहा है वो चलने दो। मतलब वोट बर्बाद होने के डर से आप बीजेपी को वोट। बिल्कुल बीजेपी को वोट। तो लोगों से हमने जाना कि नोटा को लेकर लोगों के क्या विचार है। कुछ लोगों ने कहा कि नोटा पर वोट दिए जाने चाहिए और उसके बाद उस पर असर भी होना चाहिए। तो वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि नोटा पर वोट देना सीधे सीधे वोट की बर्बादी है। आपको क्या लगता है ये जो नोटा की मुहिम छिड़ी है इस पर किस तरह से असर होना चाहिए और नोटा पर वोट देना किसी तरह से फायदेमंद है या नहीं? आप कमेंट कर जरूर बताएं।